नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र के सिवानी ब्लॉक में और सिवानी शहर में मौजूद हैं, क्योंकि +2 का रिजल्ट आने के बाद से पूरे हरियाणा में सब आतुर थे जानने को कि टॉपर कौन है। टॉपर से भी मिलवाएंगे और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजवीर फरटिया मौजूद है, जो अक्सर अपने समाज सेवी कार्यों के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर भी बच्ची का मान सम्मान करने के लिए, बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए मौजूद हुए हैं। तो सबसे पहले बच्ची से बातचीत करवाएंगे राजवीर फरटिया जी, इनके माता पिता सभी लोग मौजूद हैं, सभी से बातचीत करवाते हैं। जी सर, सबसे पहले स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी यहाँ इतनी दूर पहुँचे हो और जो पूरे हरियाणा प्रदेश का जो नाम किया हमारी बेटी नैन्सी ने, तो मैं अपनी तरफ से भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जितने भी मैं समझता हूँ कि साथ खड़े हुए हमारे साथी भी, देखो आप कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हैं मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए, इसको हौसला बढ़ाने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से भी पूरे हल्का लोहारू नहीं, पूरे प्रदेश की तरफ से मैं मेरी बेटी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। मैंने पूछा बेटी से कि आगे चल के क्या बनना चाहती है, तो इसने IAS बनने की जो इच्छा जताई है, तो भगवान एक दिन वो दिन भी लाएगा कि ये IAS में भी टॉप करके और पूरे प्रदेश का नाम करेगी। और इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे साथ खड़े हुए मेरे भाई हैं जो हरपाल जी, उनकी माता जी हैं श्री रेणु बंसल जी, तो इनका भी योगदान रहा और जिन्होंने इतने अच्छी बेटी को जन्म दिया, तो मैं प्रणाम करता हूं माता पिता को भी। और साथ खड़े हैं हमारे भाई प्रणव जी, जो इनका स्कूल में, जो कि हरियाणा में जो पहला स्थान प्राप्त किया और ये उस स्कूल का संचालन कर रहे हैं प्रणव जी, तो इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इस स्कूल में पढ़ने वाली मेरी बेटी को। और इनके नाना जी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, गोपीराम जी, तमाम साथियों का जिनका इस पूरी इनकी पढ़ाई में जो भी जिनका योगदान रहा, सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि ऐसी बेटी को तैयार किया है। और उसमें हमारा नाम भी गर्व से ऊंचा लेकर के कहते हैं कि हमारे हल्के से और मेरे गांव सिवानी से, अपने परिवार से जितनी बेटी जो इतने अच्छे कामयाब और पूरे प्रदेश में जिसने नाम किया हो, तो ऐसी बेटी पर हमें सबको गर्व है। तो ये बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। फरटिया साहब, जिस प्रकार हम लगातार देखते रहते हैं कि आप, और ये देख लीजिए राजवीर फरटिया के द्वारा जो है बच्ची का प्रोत्साहन किया जा रहा है और तमाम जो है लोग इनके साथ मौजूद हैं, सभी यहाँ पर हौसला अफजाई के लिए पहुँचे और कहीं ना कहीं पगड़ी पहनाकर और फूलमाला पहनाकर भी इनका हौसला बढ़ाया गया है, क्योंकि पूरे हरियाणा में लाखों बच्चों को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं ना कहीं माता पिता और जो इनके परिजन हैं वो भी कहीं ना कहीं खुश, और साथ ही क्षेत्र के और आसपास के जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने परिवार का ही नहीं बल्कि नैन्सी ने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल करके पूरे प्रदेश में अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। तो सर, आपने सम्मान किया है, तो किस प्रकार क्या कुछ आशीर्वाद आज दिया आपने? बेटी को आज 51,000 रुपये मैंने अपनी तरफ से दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आगे बढ़े और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी बेटी को, तो मैं इसके साथ हमेशा आधी रात को भी तैयार मिलूँगा। और भाई से भी और पूरे प्रणव जी से भी ये प्रार्थना करूँगा कि इस तरह की जो बच्चे हैं और भी आगे ये तैयार करेंगे कि इतना अच्छा स्कूल इन्होंने चला रखा है, इतना अच्छा बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं। और माता पिता का तो सबसे बड़ा योगदान होता ही है, सबसे बड़ा योगदान तो माँ का होता है, फिर पिता का होता है, फिर गुरु का तो एक हमारे समाज में सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो तमाम जितने भी परिवार के इनके नाना जी भी साथ खड़े हुए हैं, इनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा, बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद रहता है, तमाम पूरे परिवार का। इसी तरह से जिस तरह आज हमारी बेटी एक पूरे हरियाणा प्रदेश में नाम किया है, सभी से जानना चाहेंगे, जिस प्रकार हम अक्सर देखते हैं समाज सेवा कार्यों में अग्रणी रहते हैं, बच्चियों के लिए आपने बसों की सुविधा दे रखी है, जहां पर बसें नहीं पहुंच सकती वहां पर आपने गाड़ियां लगा रखी हैं, क्रूजर, कोई स्कॉर्पियो वगैरह, इस तरह की गाड़ियां, वाहनों की व्यवस्था कर रखी, ताकि बच्चियों को स्कूल कॉलेज तक पहुँचाया जा सके, उनको आसानी हो सके, वापस लाने की भी सुविधा आपने कर रखी है। और इस प्रकार अक्सर जो कार्य होते हैं जो सरकार को करने चाहिए, उन कार्यों में आप आगे दिखाई देते हैं। सरकार का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस, बहुत लंबा चौड़ा समय लग जाता है, लेकिन आप उनसे पहले ही पहुंचकर वो काम बड़ी तुरंत प्रभाव से चुटकी बजाते ही कर देते हैं। ये क्या? ये तो हमारे साथ मेरे ख्याल से आसपास के जितने भी गुरेरा से, डाणीशाला वाड़ी से या लीलस की बात करें, और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनके गांव से उनको सबको पता है, जहाँ 10 लड़कियाँ जाती थी, आज जब से मैंने बस चलाई थी, जब से उन गाँव में किसी में 20, किसी में 30 लड़कियों की संख्या बढ़ गई।
आपके स्कूल में भी लड़कियां बढ़ गई होंगी मेरे ख्याल से। तो ये, और मैं जब जाता हूँ इतना सम्मान देते हैं उनके माता पिता के, चेयरमैन साहब हमारी तो बेटी है ना, बड़ी चिंता रहती थी, आपने ऐसा काम कर दिया, घर से बैठा के ले जाते हैं, वापस घर पर छोड़ देते हैं। माता पिता के लिए बेटी का बड़ा दिन में चिंता का विषय होता है, तो उसमें बड़ी खुशी की बात मिलती है। और दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि मैंने जैसे 3.5 साल पहले जब ये पूरा कार्यक्रम पूरा हल्का लोहारू में शुरू किया था, आज उस पर जो अच्छाई का जो काम होता है ना, उस पर गवर्नमेंट भी सोचने को मजबूर हो जाती है। आपने सुना होगा 10-15 दिन पहले सरकार ने भी बसें चलाई हैं, तो कम से कम हमारी जो सोच थी उसके ऊपर मोहर लगाने का काम तो किया उन लोगों ने। कहीं ना कहीं आपके कार्यों का प्रभाव पड़ा है सरकार, उसका प्रभाव पड़ा और उसके ऊपर वो करने को मजबूर हुए, चाहे उसमें लड़कियां बैठें ना बैठें, लेकिन एक दिमाग में उनका घुसी तो कि बहन बेटियां भी कहीं पर है ना, उनके लिए भी स्थान होना चाहिए, उनके लिए भी हमारे को कुछ करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हल्का लोहारू ही नहीं, मेरे पास और हल्कों से भी बड़े फ़ोन आते हैं। हमारे तकरीबन पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 के करीब विधानसभा क्षेत्र हैं कि चेयरमैन साहब आप जो काम कर रहे हो शायद कोई कर नहीं सकता, आप हमारे हल्के में आओ, आप जो लोहारू में कर रहे हो 10% कर दो और फिर देखो आपके सम्मान में हम 4 चांद लगाएंगे। तो ये इस तरह के जो काम होते हैं पूरे प्रदेश में नहीं, जहाँ जहाँ जाता हूँ इतनी चर्चा होती है और इतना लोग सम्मान देते हैं, लेकिन वो जब ही देते हैं कि सुबह मैं निकलता हूँ, मैं मेरे नाम की एक बेटी है, लेकिन मैं जितनी भी तमाम 150 के 150 गाँव में जितनी बेटियाँ हैं, जितना मेरे से हो पाता है मैं अपनी बेटी मानता हूँ, अपना परिवार मानता हूँ, और उसमें जितना भी मेरे से हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। और उसमें सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि अकेला राजवीर नहीं, ये जितने भी हमारे साथी नौजवान साथी खड़े हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब एक छोटी सी मेरे ख्याल से मैंने ना 4 बजे फ़ोन किया होगा कि मैं सिवानी आ रहा हूँ और बेटी को वहाँ बधाई देने के लिए चलना है, तो सभी साथी देख रहे हो आप, नीचे भी खड़े हैं, ऊपर भी खड़े हैं, पूरी गाड़ भरी हुई है। तो इस तरह का सम्मान मेरे ख्याल शायद किसी को नहीं मिला होगा जितना सम्मान मेरे भाइयों ने आज मेरे को दिया। तो राजवीर जी, जो बेड़ा आपने उठाकर चले हैं फिलहाल, जो लगातार आपका बेड़ा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी बेहतरीन रिजल्ट शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्षेत्र अग्रणी दिखाई देने वाला है। वो जैसे हम नीचे से ऊपर चढ़े हैं अभी पैड़ी में, तो वो रफ्तार है ना ऐसे चढ़ रही है, जैसे एरोप्लेन ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो ऐसे ही चढ़ रहा है। जब से हम शुरू हुए थे वो चढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ नीचे नहीं गिर रहा, ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। और जो हमारे काम थे उनके ऊपर मोहर लग रही हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारी गौ माताओं की सेवा थी या गौशालाओं में कोई तूड़े की व्यवस्था थी, कोई उसके शेड की व्यवस्था थी, चाहे खेल खिलाड़ियों की कोई बात थी, चाहे बहन बेटियों के सम्मान की कोई बात थी, बहन बेटियों को घर से कॉलेज ले जाने की बात थी या कॉलेज से घर ले जाने की बात थी, हर काम जो किया उसमें हर आदमी ने हमारा साथ दिया है, हर नौजवान साथी ने साथ दिया है, बहन बेटियों ने साथ दिया है। गांव में जब जाता हूं तो वो जब गाड़ी का मेरा वो माइक बजता है तो माताएं गेट पर आकर के इसने सम्मान से देखती हैं और इतना सम्मान मेरे को देती हैं, तो इससे बड़ी मेरे ख्याल से कोई बात नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार नैन्सी ने पूरे प्रदेश में क्षेत्र का नाम रोशन किया है, इसी प्रकार आने वाले समय में और बच्चे करते रहेंगे, तो आपका जो मुहिम लेके चल रहे हैं ये मुहिम लगातार जारी रहेगी सभी बच्चों। आज ये जो आप यहाँ पर ये जो कार्यक्रम जो नैन्सी का बेटी का जो सम्मान का जो कार्यक्रम है, मैं देख रहा हूँ कि आप ये देखना कई लाखों लोग अभी देख रहे होंगे, अगर ये लाइव चल रहा होगा तो लाखों लोग देख रहे होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले जो नाम होता है माता पिता का, उसके बाद परिवार का, उसके बाद सिवानी का, उसके बाद हल्के का, और जब दूसरे स्टेटों में जाते हैं तो हरियाणा प्रदेश का नाम आता है। देश में अगर कोई भी किसी स्टेट का कोई बच्चा जब वो इतना सम्मान का प्रतीक बनता है तो उसमें सभी का वाहवाही होती है। जब हमारे हरियाणा प्रदेश से कोई बड़ा मेडल लेके आते हैं, पूरे देश का जहाँ नाम होता है, तो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नाम होता है। तो आज बेटी नैन्सी ने जो नाम किया है ना, वो पूरे हरियाणा प्रदेश में सिवानी का और माता पिता का नाम किया है, स्कूल का नाम किया है और भाई का नाम किया है, तो परमन जी का नाम किया है। तो इनका भी है ना पूरे इस क्षेत्र में तो नाम होगा ही होगा, और माता पिता का तो सबसे बड़ा योगदान होता ही है। और आप लोगों का भी है कि आप इतनी दूर से चल कर के आए हो, और इस खबर को मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान के रूप में जो आज सम्मान समारोह बेटी का हो रहा है, इसको 4 चांद लगाने का आप काम करेंगे। आप सबका, पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को भी
इतना यहाँ पर बुला करके और मैं जो चल करके आया हूँ, तो सम्मान जो दिया है पूरे परिवार का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। दोबारा से बेटी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू राजवीर जी। नैन्सी हमारे साथ मौजूद है जो पूरे स्टेट में टॉपर रही हैं हरियाणा बोर्ड में +2 कक्षा में 12वीं कक्षा में। तो नैन्सी, खुशी तो चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, आपके माता पिता, परिजन जो भी और तमाम जो लोग यहाँ क्षेत्र के लोग खड़े, सभी के चेहरे पर काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। आज जो आशीर्वाद दिया गया है सभी लोगों द्वारा, जो सम्मान दिया गया है, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं समाज सेवी मिस्टर राजवीर फरटिया सर को थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो पर्सनली घर आके उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया। और सर हमेशा जैसे पूरे लुहारू हल्के की लड़कियों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सर। और अब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे ही रिज़ल्ट आया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट किया, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने। अब सर आ गए तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा है इस बात पर कि बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं खुशी में 4 चांद लग गए अब तो। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस प्रकार ये मुहिम लेके चल रहे हैं, बच्चियों के लिए फ्री बस सेवा लगा रखी है कॉलेज लाने ले जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी अभी आने वाले समय में उसका काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी सर, उसका भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि सभी जानते हैं कि सर हमेशा लड़कियों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सर ने जैसे आज मुझे भी जैसे ये गिफ्ट दिया, तो आगे मुझे भी ऐसे सपोर्ट मिलेगा सर से, और अच्छा सपोर्ट रहेगा तो आगे और भी जाए। तो जिस प्रकार आपसे उम्मीद जताई है कि आने वाले समय बच्ची IAS बनेगी, पूरे क्षेत्र का, पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने वाली है नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद को लेकर क्या कहेंगे जो सभी लोगों ने आपसे उम्मीद लगाई है? आप तो आने वाले समय भी कुछ बड़ा करने वाले हैं? सर मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं मेरा बेस्ट दूँगी। बेस्ट। तो और बच्चे जो मान लीजिए अभी 1-2 चीज़ और जोड़ने चाहेंगे हम, छोटी सी चीज़, क्योंकि तमाम जो अभिभावक भी खड़े हैं, आपके भी अभिभावक हैं और भी अभिभावक खड़े हैं, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं पूरे प्रदेश में। कुछ बच्चों ने जैसे आत्महत्या कर ली, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कुछ फेल हो गए। सभी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए किसी के कम नंबर आए हैं या फिर जो फेल हो गए, तो क्या उनको इस प्रकार सुसाइड कर लेना चाहिए? क्या कहेंगे? नहीं, किसी को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये एक ही वो है ज़िंदगी जीने का, एक ये छोटा सा ही कारण था बस। नहीं, अगर कोई किसी कारण से क्वालिफाई नहीं भी कर पाया तो उसे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। वो नेक्स्ट ईयर दोबारा स्टार्ट कर सकता है। 1 साल के कारण उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं रुक सकती। वो अपनी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा प्रीशियस है, वो अपने टीचर्स के लिए, अपने स्कूल के लिए, और उसकी खुद की लाइफ कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। उसने 1 साल के लिए अपनी पूरी लाइफ गंवा दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। चलो, थैंक यू बातचीत के लिए। अभिभावक भी मौजूद हैं, इनके माता पिता मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, नाम क्या है आपका? हरपाल जी। हरपाल। तो बच्ची ने आपके ये सम्मान में 4 चांद लगा दिए। पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आज नाम गूंज रहा है नैन्सी और शिवानी क्षेत्र का, तो क्या कहेंगे? बस हम सब बहुत खुश हैं जी। सब नैन्सी ने मेहनत की है और स्टाफ ने, स्कूल ने, सबका धन्यवाद जी। कहीं ना कहीं राजवीर जी आज पहुंचे हैं, समाज सेवी हैं, अक्सर समाज सेवा कार्यों में अग्रणी भूमिका रहती है, और आज आपकी बच्ची को सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया है, क्या कहेंगे? इसका आभार व्यक्त करते हैं हम, जो बहुत जीते हैं दिल से। देखो जी, हमने आके सम्मान दिया, सब बच्चे को माले आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू सर जी। जी सर, क्या कहेंगे? सर, इस प्रकार के बच्चे जो हैं वो मतलब बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, जो इतने अग्रणीय रहते हैं। और ये बच्ची केवल पढ़ाई में ही नहीं, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी हमेशा अव्वल रही है। और क्लास नर्सरी से लेके 12वीं तक लगातार स्कूल में पढ़ी है और प्रत्येक कक्षा में ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रही है। तो ऐसे बच्चे, भगवान ऐसे माता पिता को मतलब ऐसे बच्चे पैदा करें और हमारे समाज का नाम आगे बढ़ता रहे, हमारी उन्नति होती रहे। धन्यवाद। जिस प्रकार राजवीर जी पहुंचे हैं, इन्होंने आशीर्वाद दिया, कुछ धनराशि देके बेटी का मान सम्मान बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं शिवानी क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो उसमें 4 चांद लगाने का काम किया। और अक्सर आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कि बच्चियों के लिए अलग अलग स्कीमें लगातार लेके आते रहते हैं। काफ़ी संख्या में इन्होंने वाहन, बसें लगा रखी हैं बच्चियों को लाने ले जाने के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम इन्होंने बढ़ाया है शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए, क्या कहेंगे उन सभी चीज़ों? राजवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित होने के लिए। और मैं राजवीर जी से पहले भी कई बार मिल चुका हूं, और राजवीर जी स्कूल में भी आए हुए हैं, और इनकी जो डेडिकेशन है शिक्षा के प्रति विशेष तौर पे, वो बिल्कुल उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि जो काम आज तक नहीं हुआ है, कॉलेज आने और जाने के लिए लड़कियों की जो सुविधा इन्होंने की हुई है, बस सुविधा, उसके बारे में तो कोई दूसरा विचार हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही अग्रणीय कार्य है ये, और मैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि इसी प्रकार के कार्य करते रहें आगे।
और हमारे जो बेटियां हैं इस क्षेत्र की वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगी और हमारा नाम रोशन करेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे कार्यक्रम क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए। तो राजवीर जी से बातचीत करवाई, नैन्सी से बातचीत करवाई, उनके पेरेंट्स से बातचीत करवाई, काफ़ी खुश हैं। और कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों द्वारा जो नैन्सी के मान सम्मान में 4 चांद लगाने का कार्य किया गया, उनका मान सम्मान किया है, कहीं ना कहीं वो खुश है और उन्होंने थैंक यू भी किया है। और साथ ही राजवीर फरटिया के लिए भी बोला है कि इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए जो कदम बढ़ाया है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी सराहनीय है। और कहीं ना कहीं बच्चों को और खासकर लड़कियों को इस चीज़ का विशेष फायदा मिल रहा है, विशेष लाभ मिल रहा है। और अक्सर राजवीर फरटिया इस तरीके के प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए अग्रणी रहते हैं। जहां सरकार नहीं पहुंचती वहां राजवीर फरटिया अक्सर पहुंच जाते हैं, फरिश्ता बन के, दूत बनकर कहीं ना कहीं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।